वेलकम टू चेल्सी के दीवाने। इंडिया में फुटबॉल ग्रो क्यों नहीं हो सकता? क्यों इंडिया में फुटबॉल वहीं रुका हुआ है? और तो ग्रो हो रहे हैं, क्रिकेट तो ग्रो हो ही रहा है भाई, आईपीएल आ गया, ये है वो है। और क्योंकि माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को बड़े बड़े बस्ते दे देते हैं, पर खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और लीजर एक्टिविटी है। उनके लिए वो एक वो नहीं है कि पढ़ाई की तरह नहीं लेते हैं, क्योंकि खेल भी एक पढ़ाई है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल आर्ट। मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ तो बच्चे को मम्मी लोग कहते हैं नहीं ये हमारा बच्चा है ना, इसको वो करना है, देखते हैं इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट क्या होता है? अरे पिछवाड़े लाल करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल आर्ट के लिए। जैसे पढ़ाई के लिए डांटते हो, मैथ्स के लिए डांटते हो, वैसे अगर म्यूज़िक सिखाना है म्यूज़िक के लिए डांटना पड़ेगा। स्पोर्ट्स खिलाना है तो सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे। आईएएस बनाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही उससे ज़्यादा मेहनत प्रैक्टिकल आर्ट है ये हमारी। क्रिकेट फुटबॉल इसमें बच्चे को डालना नहीं चाहते, वो सोचते इससे क्या होगा। हैं क्रिकेटर का बेटा बेटा क्रिकेटर बन रहा है, एक्टर का बेटा एक्टर बन रहा, म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिशियन बन रहा, क्या कहते हैं अपने स्पोर्ट्समैन का बेटा। ज़्यादातर ये होता है, आउट ऑफ द बॉक्स कोई निकल गया। किसी का बाप हो जूनी नहीं हो पागल हो, उसने कहा यार मेरा बच्चा मुझे क्रिकेटर बनाना है, उसने बड़ा शौक है देखने का। इंडिया में आपको ऐसे मिल जाएंगे, पर उनका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ होगा, या रणजी खेला होगा या कुछ ना कुछ खेला होगा, और हमें पता ही नहीं होता। हम इसी मिडिल मैन तो इसी उलझनों में रहता है कि बच्चों को पढ़ा लें, उसको फिर अपने जैसा बना लें नौकरी में। अरे भाई स्पोर्ट्स में कि क्या खाली क्रिकेट ही है क्या? अगर मतलब फुटबॉल ही है क्या? फुटबॉल नहीं भी बन पाया, अब अच्छे लेवल में नहीं भी खेल पाए खाली, तो कोचिंग के ऑप्शन हैं। स्पोर्ट्स में जो बखूबी मैं कर रहा हूँ उससे अच्छे ऑप्शन हैं जो अच्छे लेवल में कर पाओगे आपको, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्समैन हो गया होगे तो आपके लोग बात सुनेंगे। ठीक है, आप अंपायर बन सकते हो। अरे इतने तमाम वो हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और उसमें कंपटीशन कम है। पर हमारे वहाँ ये नहीं है, हमारे बच्चों में बस्ते भरा देंगे। देखिए उसका बच्चा ये कर रहा है, अबे अपने बच्चों को एक लाइन अलग निकालो, स्पोर्ट्स में ले जाओ। और फुटबॉल में इसलिए भी नहीं बन पाते, देखिए इसलिए क्योंकि जो पीक टाइम होता है ना, उसमें तो हम क्या कहते हैं कुछ करते नहीं, बच्चा खुद ही आइडेंटिफाई करता है 13-14 में मुझे फुटबॉल खेलना है। 13-14 बहुत लेट हो जाती है। स्किल तो डेवलप हो जाती है 6 से 15 तक। फिर तो आप सिर्फ खाली अपने मेंटल स्टेट को डेवलप कर रहे होते हैं। स्किल तो आपकी यार कैरियर ही कितना है इसमें वैसे। एज अ स्पोर्ट्समैन कैरियर 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइम में खेल लोगे 30 साल तक। कुछ एक्सपेक्ट वो होते हैं बिल्कुल केज जैसे रोनाल्डो हैं उस टाइप के, तो हर कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग को पहले माँ बाप को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे बाहर के जो स्कूल में वर्कशॉप होनी चाहिए, वाई ओनली वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू एजुकेशन, है ना? तुम स्पोर्ट्स को क्यों नहीं प्रायोरिटी दे रहे हो? उसको कैरियर बिल्ड करने, और 10th के बाद थोड़ी होगा, वो तो बचपन से उसको करना। 6 जब 6 साल होगा तब उसके बॉल होनी चाहिए पैर में, बॉल 4-4 घंटा 3-3 घंटा। फिर 8 तक तो 10-10 8-8 घंटे का उसका पढ़ाई, उसकी उतने जितने में नोट गिन ले। और सिविक सेंस है, पढ़ाई उतनी होनी चाहिए सिविक सेंस के लिए, किसको प्रणाम करना है, कैसे रास्ते में चलना है, गंदगी क्या करनी, ये होती है पढ़ाई मेरे हिसाब से। बाकी बच्चे को अगर फुटबॉलर बनाना है, क्रिकेटर बनाना है, तो उसके पहले बचपन से लग जाना पड़ेगा, पेलना भी पड़ेगा यार। आपको पढ़ाई की तरह नहीं, मैथ्स के लिए डांटते हो ना, फिजिक्स के लिए डांटते हो ना कि अच्छे नंबर नहीं आए, वैसे ही आपको स्पोर्ट्स के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। फिर आपको दिखेंगे ना ऑप्शन दिखेंगे। आजकल बड़ी बड़ी फुटबॉल एकेडमी हो गई है, क्रिकेट एकेडमी तो आई गई, इतना तो मुझे पता है। और बाहर भी जा सकते हो ट्रेनिंग करने, आपके आपके पे जुनून हो तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जाते हो ट्रेनिंग करने। रिलायंस की फाउंडेशन है वो भी कराती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फुटबॉल अगर ग्रो करना है, यू हैव टू फाइंड, कहते हैं चाइल्ड प्रोडिजी, इनिशियल स्टेज में उनको अच्छा करना पड़ेगा। कोचेज़ का बहुत रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है। बच्चों को क्या पता, बच्चे को ढालना पड़ता है। इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है यार, इंटरेस्ट क्या होता है? किसी को पढ़ाई करने में क्या इंटरेस्ट होता है क्या? किताब लेके बैठ जाता है। कोई भी चीज़ में दिक्कत आएगी, भगवान को भी हम चाहते हैं ना, वो जो कहते हैं फटाफट मिल जाए, गोला फोड़े भगवान में, कभी कोई तपस्या करो तब तब कोई नहीं करता। देखो तपस्या वाले कितने हैं। पर 4 अगरबत्ती जला लो, 4 गोले फोड़ लो, भगवान तुरंत मिलेंगे? हाँ, वो आसान काम है। तो इसलिए ये तपस्या है। और फुटबॉल कोई भी स्पोर्ट्स को बढ़ने के लिए पेरेंट्स, टीचर्स और हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ यार, मेरा ये सपना है कि हमारे वहाँ से इंडिया से कोई ईपीएल में खेले। देखो जो लोग देखते हैं वहाँ, अब आईपीएल में देखो, आईपीएल सबसे बड़ी है इंडिपेंडेंट लीग, तो आईपीएल में लोग बाहर से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब आईपीएल कितना बड़ा हो गया। वैसे अब ईपीएल बन चुकी, तो हमें चाहता हूँ कि इंडियन प्लेयर हमारी क्या कहते हैं इंडिया टीम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करें। जीते नहीं, पहले क्वालिफाई तो करें, उनको एक बड़े उसमें देखे तो सही हम। तो ये सपना है अपना भी, क्योंकि हम लोग फुटबॉल देखते हैं, इंजॉय करते हैं, हम चाहते हैं भारत भी ऐसे बढ़े जब क्रिकेट में हो रहा है। क्रिकेट की ही चीज़ को लेके जाना पड़ेगा फुटबॉल के लिए।
बट उसमें खुद की लड़ाई ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर इतना सिस्टम हमारा फुटबॉल के लिए अभी तैयार नहीं है ना। बाकी मैं अपनी बातें अपनी भड़ास यहीं पर विराम रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय चेल्सी।